Hello my cute little smile chasers. Welcome back to another video on my channel. मैं हूँ डॉक्टर सृष्टि शंकर, आपकी दांतों की डॉक्टर, और मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। चल रही है नीट MDS काउंसलिंग एंड आप सब एस्पायर कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट बनने के लिए, MDS कोर्स ज्वाइन करने के लिए। सो इससे बेहतर टाइम तो हो ही नहीं सकता था इस वीडियो के लिए। मैंने सोचा चलिए आपको प्रीव्यू देती हूँ कि आपके अगले 3 साल कैसे गुजरने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सब कहते हैं ना, 10th कर लो लाइफ बन जाएगी, फिर 12th कर लो लाइफ बन जाएगी। सिमिलरली BDS करने के बाद सब कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो लाइफ बन जाएगी, और आप लग जाते हैं MDS पाने की दौड़ में। चलिए आप क्वालिफाई एग्ज़ाम कर भी लेते हैं, आपको अपना कॉलेज और अपने मन की ब्रांच मिल भी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन 3 years में व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर यू? आखिर है क्या MDS? BDS से कितना सिमिलर है, या BDS जैसा ही है, या बिल्कुल ही डिफरेंट है? वेल डोंट वरी, आई हैव यू ऑल कवर्ड एंड आई वेलकम यू टू द वाइल्ड राइड ऑफ MDS। लेट्स गो। सो जब मैंने नीट MDS क्वालिफाई किया था एंड आई गॉट माई कॉलेज एंड द ब्रांच विच आई वांटेड, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड पहुंची थी। एंड भाई मैं तो घर से इतनी दूर, डिफरेंट स्टेट में, लैंग्वेज बैरियर, फूड बैरियर, इन चीज़ों के बावजूद आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि चलिए मेरा कॉलेज स्टार्ट हो रहा है, MDS स्टार्ट हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, मैं गई थी MDS विदाउट एनी क्लू। मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या होता है, बस मुझे ये पता था कि 3 साल का होता है, बट उसमें क्या, कैसे और क्यों होता है, आई हैड नो आइडिया। सो मेरी तरह आप बिना आइडिया के अगर पहुंच रहे हैं तो प्लीज़ बी रेडी फॉर अ रियलिटी चेक। MDS में लगता है कि जब हम जाएंगे तो हमें बहुत नेक्स्ट लेवल सर्जरीज करने मिलेंगी, रिसर्च वर्क होगा, कॉन्फ्रेंसेज में जाएंगे, बहुत ही ग्लोरीफाइड लगता है दूर से कि ओ माय गॉड MDS पोस्ट ग्रेजुएशन, और हमें लगता है थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी मिलेगी। बट जब हम पहुंचते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम आ गए हैं फूड चेन के बॉटम में फिर से। पोस्ट ग्रेजुएट होने के बावजूद हैं हम जूनियर मोस्ट, और पहले महीने आप सिर्फ डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग समझने में लगा देते हैं। आप टीचर से इंटरैक्ट करते हैं, अपने सीनियर से इंटरैक्ट करते हैं, थोड़ी बहुत बॉन्डिंग होती है जहाँ पे वो आपके थोड़े मज़े भी लेते हैं, जिससे वो आपको कोर ग्रुप में इनकॉर्पोरेट कर सकें। आप क्लाइमेट से समझ रहे होते हैं कि जगह कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, खाना कैसा है, हॉस्टल में सेटल इन हो रहे होते हैं। और MDS में आपको समझ में आता है कि ओ माय गॉड कितना सारा काम है, क्योंकि फर्स्ट मंथ में आपको गाइड्स अलॉट हो रहे होते हैं कि आपका थीसिस का गाइड कौन है, आपका लाइब्रेरी डिजिटेशन का गाइड कौन है, कितने आपको सेमिनार्स देने हैं, क्या होती हैं ये जर्नल क्लब्स, कौन होता है ये केस हिस्ट्री, बड़े बड़े टर्म्स, बड़ी बड़ी चीज़ें आपको पहली बार सब सुनने मिलती हैं। एंड दैट इज़ व्हेन यू रियलाइज कहाँ आ गए हैं भैया, कहाँ आके फंस गए हैं। बट ट्रस्ट मी, ये तो बस अभी शुरुआत है। सो लेट मी वॉक यू थ्रू अ डे इन अ पोस्ट ग्रेजुएट्स लाइफ। आपका दिन शुरू होता है, जो भी आपका टाइमिंग हो, दिन शुरू होने का 8 बजे का, 8:30, 9, कॉलेज का कोई भी टाइम जो है आपका, आप उसमें ज्वाइन करते हैं। सुबह आप करते हैं पंच इन, अपनी अटेंडेंस, एंड अटेंडेंस पूरे दिन में एक ही बार होती है। BDS की तरह यहाँ पे हर घंटे कोई लेक्चर्स नहीं होते हैं, क्लिनिक्स का कोई लिमिटेड टाइम नहीं होता है। थ्रू आउट द डे यू आर इन द क्लिनिक्स। सो आप करते हैं पंच इन, आप पहुँचते हैं डिपार्टमेंट पहुँचते ही होती है प्रेजेंटेशन आपकी भी हो सकती है, आपके किसी कलीग की भी हो सकती है। प्रेजेंटेशन ख़त्म होते ही आप जाते हैं OPD पे, अगर आपका OPD डे है तो। हफ्ते में आपकी OPD 2 बार हो सकती है, 1 बार हो सकती है, 3 बार हो सकती है, डिपेंडिंग कितने सारे PGs हैं और आपके कॉलेज ने कैसे चीज़ों को डिवाइड किया हुआ है। OPD में आपका काम होता है पेशेंट्स को असेस करना, डायग्नोस करना, एंड अगर आपके लायक उनका कोई काम है, लाइक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का कोई प्रोसीजर है जो आप उसमें करना चाहते हैं या कर सकते हैं, तो आप पेशेंट को उस चीज़ के लिए कन्विंस करते हैं। नॉन OPD डेज में आप पेशेंट्स को अपॉइंटमेंट देते हैं, जहाँ पे आप उन्हें बुलाते हैं या तो खुद प्रोसीजर करने के लिए, या आपके अगर सीनियर्स ने बुलाया है तो उन्हें असिस्ट करने के लिए। उसके अलावा साइड बाय साइड पैरेलली चलती रहती है आपकी थीसिस का काम, आपका लाइब्रेरी डिजिटेशन का काम, और अगर कॉन्फ्रेंसेज आर कमिंग तो उनकी स्टडीज़ का काम भी चलता रहता है। सो साइमल्टेनियसली यू आर हैंडलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड ऑल्सो अगर डिपार्टमेंट में
आपके सीनियर्स ने, फैकल्टी ने आपको कोई और भी काम दिया हुआ है, तो वो काम भी आपका पैरेलली चलता रहता है. सो बेसिकली यू आर मल्टीटास्किंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द एंटायर डे, एंड देन यू ऑल्सो रिमेंबर, ओ आई नीड टू स्लीप अ लिटिल ऑल्सो. आप पूरे दिन सिर्फ कॉफ़ी पे चल रहे होते हैं, खाना खाने का टाइम मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कोई स्केड्यूल होने वाला है कि हाँ मैं टाइम से खाना खा लूँगी, या मैं इतने बजे सो जाऊँगी, या मैं इतने बजे हॉस्टल या घर पहुँच जाऊँगी, तो वो चीज़ें आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए. चीज़ें हेक्टिक रहती हैं, आप मल्टीटास्क कर रहे होते हैं, एंड ट्रस्ट मी 2 सेकेंड भी सांस लेने का वक्त नहीं होता है. बट इज़ इट ऑल बैड? नो. जब आप किसी ब्रांच को चूज़ करते हैं MDS करने के लिए, आप ऑलरेडी जानते हैं, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होता है कि उसके प्रोसीजर्स क्या हैं या आप क्या सीखने वाले हैं. लेकिन जब आप एक्चुअली पोस्ट ग्रेजुएशन में एंटर करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि चीज़ें कितनी वास्ट हैं, कितना कुछ है सीखने के लिए. एंड आपको समझ आता है कि आप चीज़ों को डिटेल में पढ़ रहे हैं, इन डेप्थ पढ़ रहे हैं, छोटी से छोटी चीज़ को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं. 1 mm की डिफरेंस से भी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, उतनी माइन्यूट डिटेल में भी आप जाके चीज़ों को सीखते हैं. एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग देम ऑन पेशेंट्स एंड द पेशेंट्स कम बैक हैप्पी, यू सी रिजल्ट्स, वो फीलिंग नेक्स्ट लेवल की है, वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती. जब पेशेंट आके आपको धन्यवाद करता है, आपको डॉक्टर साहब कह के बोलता है कि डॉक्टर साहब आपने तो मेरी तकलीफ़ ही दूर कर दी, थैंक यू डॉक्टर साहब, या वो और 2 लोगों को रेफ़र करता है कि नहीं इन्हीं से काम कराना, इनका हाथ बहुत अच्छा है, तो आपको तब एहसास होता है कि जिस चीज़ के लिए आप, जिस काम के लिए आप आए हैं, वो आप कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं, एंड हाउ यू कैन मेक समबडीज़ लाइफ अ लिटिल बेटर. सो ये फीलिंग नेक्स्ट लेवल है, और ये BDS में नहीं आती है. BDS में हाँ हम क्लिनिक्स करते हैं, हम हर डिपार्टमेंट का काम कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप एक ही डिपार्टमेंट के जब उन्हीं प्रोसीजर्स को बार बार प्रैक्टिस करके यू परफेक्ट दैम, यू डू दैम वेल, एंड पेशेंट्स कम बैक स्माइलिंग, ये इट गिव्स यू नेक्स्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. सो ये MDS का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट जिसके बारे में शायद कम ही लोग बात करते हैं, द फिज़िकल एंड द मेंटल एग्जॉस्शन. फिज़िकली आप इसलिए एग्जॉस्टेड रहते हैं क्योंकि आप कॉलेज का काम संभाल रहे होते हैं, एंड साथ ही साथ अगर आप हॉस्टलर हैं जिसको वापस हॉस्टल जाके भी बहुत सारे काम करने हैं, तो आपको वो चीज़ें भी देखनी हैं, अपना खाना भी देखना है, वापस जाके शायद लॉन्ड्री भी करनी है, कमरा भी साफ़ करना है, एंड वॉट नॉट. यहाँ पे जो डे स्कॉलर्स हैं उनकी थोड़ी मदद हो जाती है क्योंकि उनके लिए सारी चीज़ें करी कराई होती हैं. फिज़िकली एग्जॉस्टिंग इसलिए होता है बिकॉज थ्रू आउट द डे यू आर ऑन योर टोज़. आप कहीं कभी पेशेंट के पीछे भाग रहे होते हैं, कभी आप काम कर रहे होते हैं, आपने अगर सर्जरीज़ करी हैं तो आपका नेक और बैक ऐसे ही बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा होता है, एंड यू जस्ट लाइक यू वांट टू स्लीप, बट देयर इज़ सो मच मोर वर्क विच इज़ पेंडिंग कि आपको लगता है अच्छा मैं पहले वही कर लेता हूँ. Either you have to prepare for a presentation the next day, or there are submission deadlines which are coming up. So आप फिज़िकली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड रहते हैं, साथ ही साथ आप मेंटली भी एग्जॉस्टेड रहते हैं क्योंकि आप दिमाग में मल्टीटास्क कर रहे होते हैं कि आपको लगता है कि अच्छा मुझे इस डेट तक ये भी कंप्लीट करना है, कल मुझे ये भी प्रेजेंट करना है, अच्छा मैम ने वो काम बोला था तो मुझे ये कंप्लीट करना है, या मुझे सीनियर मैम की हेल्प करनी है, XYZ. सो मेंटली एंड फिज़िकली ये 3 years आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर देते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि ना जाने आपने कौन सा माउंट एवरेस्ट पे आप चढ़ गए हैं. सो हाँ एग्जॉस्टिंग है, रिवॉर्डिंग भी है, बट येस 3 years फिज़िकली एंड मेंटली यू आर जस्ट वेरी वेरी टायर्ड. सो क्या है ये थीसिस, क्यों इसके पीछे सब इतना पड़े रहते हैं? सो थीसिस ये है कि आपका MDS का जो एक कोर पर्पस है वो है आपको रिसर्च से इंट्रोड्यूस करना कि स्टडीज़ कंडक्ट कैसे होती हैं, डिज़ाइन कैसे होती हैं, कैसे कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और फिर उसको लिख के कैसे पब्लिश करते हैं. दैट इज़ द एंटायर प्रोसेस. सो थीसिस का पर्पस ये है कि जब आप फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करते हैं तो विद इन 6 months आपको अपना टॉपिक डिसाइड करके उसका एक सिनॉप्सिस सबमिट करना होता है. तो आपको गाइड अलॉट होते हैं फैकल्टी के थ्रू, वो गाइड आपको मदद करते हैं कि आप क्या स्टडी करना चाहते हैं,
क्या चीज़ आप कर सकते हैं, आप अपने प्रेफरेंसेस भी बता सकते हैं। सो डिस्कशन के बाद टॉपिक डिसाइड होता है एंड देन यू गेट योर थीसिस का टॉपिक, जो आपको नेक्स्ट 2.5 years में कंप्लीट करके लिख के सबमिट करनी होती है। बिना थीसिस सबमिट किए MDS की डिग्री नहीं अवॉर्ड होती, आप एग्ज़ाम में ही नहीं बैठ सकते हैं। So thesis is such a major part of MDS that it will not leave you till you submit it. So आपके वो पहले 6 महीने में ही डिसाइड हो जाएगा, उसके बाद आप उस पर काम शुरू कर देते हैं। एंड ट्रस्ट मी, स्टडी कंडक्ट करना, उसके रिजल्ट निकालना और कंक्लूजन निकालना वो कठिन नहीं है। जब आप लिखने बैठते हैं तो उसमें आपका रोना निकल जाता है। इतना सारा टाइपिंग होता है, फिर आप उसको एडिट करते हैं, फिर उसमें रिविजन्स होते हैं, टिल द लास्ट डेट समथिंग और दी अदर इज़ बीइंग रिवाइज्ड। कभी आपके गाइड की तरफ से कोई एडवाइस आएगा, कभी आपको कुछ लगेगा, कभी आप फिर रीड कर रहे होंगे तो आपको कोई गलती मिल जाएगी। इट इज़ जस्ट एंडलेस। जब तक वो सबमिट नहीं हो जाता ना, ट्रस्ट मी, इट विल हॉन्ट यू। आपको रात में ना उसके ड्रीम्स भी आते हैं। सो वो एक बहुत कोर चीज़ होती है जो आप MDS में करते हैं। एंड that is why it is like it takes up so much of your time and energy because it is just so important. उसके बिना भी नहीं हो सकता, और उसके साथ तो हाँ, दोस्ती तो आप करना भूल ही जाइए। सो थीसिस ये चीज़ है, इस चिड़िया का नाम है, जो MDS की बहुत बहुत मेजर रिक्वायरमेंट है। सो द गुड अबाउट MDS, द गुड इज़ कि आप स्ट्रॉन्गर बाहर आते हैं, मच्योर बाहर आते हैं, एक्सपर्ट बाहर आते हैं, आप स्पेशलाइज्ड बाहर आते हैं। यू हैव स्पेशलाइज्ड इन अ ब्रांच, यू हैव स्पेशलाइज्ड इन द प्रोसीजर्स, यू नो अबाउट रिसर्च। आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है, आपने कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की होती हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स आपके इम्प्रूव हो जाते हैं, पावर पॉइंट्स बनाने आ जाते हैं, एंड सो मच मोर। द बैड लाइक वी डिस्कस्ड, आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होते हैं। 3 साल आपको लगता है कब और कैसे ख़त्म होंगे। एवरी डे इज़ अ न्यू डे, जहाँ पे हर किस्म के चैलेंजेस आप फेस करेंगे, फिर चाहे वो पीयर में हों आपके, या फैकल्टी के थ्रू हों, या आपके खुद के पर्सनल हों। सो इट इज़ जस्ट अ कम्प्लीटली डिफरेंट जर्नी, बट इट इज़ रिवॉर्डिंग इन द एंड। एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर? द फ्यूचर डिपेंड्स आपके माइंडसेट पे, आपके गोल्स पे, कि आप अब MDS के बाद क्या करना चाहते हैं, क्या आपके ऑप्शंस हैं, कैसे आप प्रोसीड करना चाहते हैं। सो दैट इज़ द फ्यूचर ऑफ MDS. सो दिस इज़ द गुड, द बैड एंड द फ्यूचर। सो बेसिकली आपके 3 years कैसे डिवाइडेड हैं PG में? इसके लिए मैंने पूरा DCI का करिकुलम जो है डिपार्टमेंट वाइज जो उन्होंने डिज़ाइन किया है, कि हर डिपार्टमेंट में आपको क्या सीखना है, कितना कोटा है, कौन से प्रोसीजर्स हैं, कितने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने हैं, वो सारा कुछ मैंने ऐड कर दिया है गूगल ड्राइव लिंक में। आप प्लीज़ वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं DCI के करिकुलम को फॉर MDS। सो जस्ट टू गिव यू अ लिटिल समरी, सो MDS का कोर्स 3 years का होता है। फर्स्ट ईयर के 6 months के अंदर आपका सिनॉप्सिस, जो कि थीसिस का एक समरी होती है, वो सबमिट हो जाती है कि आप कौन सी स्टडी कंडक्ट करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको लाइब्रेरी डिसर्टेशन का एक टॉपिक मिल जाता है, जिसमें कि उस टॉपिक पे जितना भी डेटा अवेलेबल है वो आपको कलेक्ट करना है, कंपाइल करना है, एंड देन अपने वर्ड्स में लिख के उसको सबमिट करना है बाय मिड ऑफ 2nd year। फर्स्ट ईयर में आपके लेक्चर्स तो नहीं होते हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि फर्स्ट ईयर के एंड में एक बेसिक साइंसेस का पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है, जो कि आपको क्लियर करना होता है। सो उससे रिलेटेड शायद आपके UG स्टूडेंट्स के साथ लेक्चर्स हो सकते हैं। दे माइट और माइट नॉट हैपन, आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है। सो बेसिक साइंसेस का पेपर आपका फर्स्ट ईयर के एंड में होता है, उसका पूरा सिलेबस DCI के करिकुलम में मेंशन्ड है, तो आप देख सकते हैं कि आपके डिपार्टमेंट के लिए बेसिक साइंसेस पेपर 1 का क्या सिलेबस है। 2nd ईयर के एंड में कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, प्रमोशनल एग्ज़ाम हो सकता है, कुछ कॉलेजेस कराते हैं, कुछ नहीं कराते हैं, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। 2nd ईयर में आपकी LD जो है वो सबमिट हो जाती है। फर्स्ट ईयर और 2nd ईयर में आपको कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करनी होती हैं, जिसमें 2 नेशनल कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करनी होती हैं एंड 2 PG कन्वेंशंस अटेंड करनी होती हैं। वो भी करिकुलम में मेंशन्ड है, यू कैन चेक इट आउट। साथ ही साथ जब 3rd ईयर आता है, 3rd ईयर में सबसे मेजर काम जो आप करते हैं वो आप थीसिस सबमिट करते हैं,
एंड बाय द एंड ऑफ इट आपका एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि थ्योरी एग्ज़ाम भी होता है एंड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होता है। थ्योरी एग्ज़ाम के 3 पेपर्स होते हैं, ठीक है। आपके वो किस किस्म से डिवाइडेड है, क्या उनका सिलेबस है, वो सारा कुछ करिकुलम में मेंशन्ड है, आप चेक कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो 2 दिन के लिए होता है फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स। फर्स्ट डे आपका प्रैक्टिकल होता है एंड सेकेंड डे आपके सारे वाइवाज होते हैं। फर्स्ट डे में प्रैक्टिकल के साथ चेयर साइड वाइवा होता है। अगर आप सर्जिकल ब्रांच में आपको कोई सर्जरी परफॉर्म करनी होती है या आप किसी जिस ब्रांच की जो डिमांड होती है वो काम आपसे कराया जाता है फर्स्ट डे में। पेशेंट वर्क जो भी रिलेटेड होगा वो होगा एंड उसके रिलेटेड जितना भी वाइवा होगा आपका होगा। सेकेंड डे में आपका जो पोस्ट ऑपरेटिव वाइवा होता है, आपकी थीसिस प्रेजेंट होती है, उस पर वाइवा होता है। आपका पेडागोगी होता है, जिसमें कि आपको एक टॉपिक एक दिन पहले ही दे देंगे जिस पे आपको 2 से 3 मिनट बोलना होता है एंड फिर उस पर आपका वाइवा होता है एंड फाइनली आपका ग्रैंड वाइवा होता है। सो ये पूरी चीज़ें हैं जो थर्ड ईयर 3 साल में आपको कंप्लीट करनी होती हैं। साथ ही साथ सेमिनार्स, जर्नल क्लब्स एंड केस हिस्ट्री प्रेजेंटेशंस भी होती हैं। कितनी होती हैं पूरे 3 इयर्स में, उन सब चीज़ों का कोटा जो है वो करिकुलम में मेंशन्ड है। सो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ रीड बिफोर यू जॉइन योर डिपार्टमेंट। आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि व्हाट ऑल हैज़ टू बी डन, कितना काम आपको करना है, क्या क्या करना है, जिससे कि आप थोड़ा सा आपको लोड कम महसूस हो, क्योंकि आप ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड उस चीज़ के लिए जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू चेक द लिंक बिलो। सो MDS में कुछ फन डेज़ भी होते हैं, जैसे कि आपके जो इम्पॉर्टेंट डेज़ होंगे आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जैसे पेरियो से रिलेटेड ओरल हाइजीन डे है या पेरियोडोंटिस डे है या टूथ ब्रशिंग डे है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सेलिब्रेट होती हैं। उसके लिए आप कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, CD प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें देयर आर फन लेक्चर्स, हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स होती हैं। इंटर कॉलेज भी होता है जो आपके और डेंटल कॉलेजेस अगर लोकली प्रेजेंट हैं तो आप उसमें भी जाते हैं। कॉन्फ्रेंसेस के लिए तो आप जाते ही हैं जहाँ भी वो ऑर्गेनाइज हो रही होती हैं। सो दैट इज़ अगेन अ वेरी फन पार्ट। साथ ही साथ जॉइनिंग पार्टीज़ भी होती हैं, फेयरवेल पार्टीज़ भी होती हैं जो आप फैकल्टी के साथ करते हैं, अपने कलीग्स के साथ करते हैं। डिपार्टमेंट में बर्थडे सेलिब्रेट होते हैं विच इज़ अगेन वेरी फन एंड लोकल कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं। जैसे आपके सिटी में कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हो रही हो या आसपास हो रही हो तो उसमें भी आप परमिशन लेके जा सकते हैं, रजिस्ट्रेशंस कर सकते हैं। ऑनलाइन भी होती हैं, थैंक्स टू कोविड अब तो बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन भी होने लग गई हैं। तो वो जो भी आपके फैकल्टीज़ होते हैं, आपके हेड होते हैं, वो ज़रूर शेयर करते हैं कि आप उसका हिस्सा बन सकें। सो इट इज़ नॉट ऑल जस्ट पढ़ाई एंड काम, इट इज़ ऑल्सो अ लिटिल बिट ऑफ फन। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाती हैं एंड इट एड्स फन टू योर MDS जर्नी। So this was all, dear lovelies. I do hope this has helped you in some way. This has added a little value to your life and it gives you a preview of what lies ahead for you. MDS मज़ेदार है, 3 साल अगले आपके एक्साइटिंग होने वाले हैं, फुल ऑफ चैलेंजेस एंड प्लीज़ आई वुड एडवाइस कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जब 5 साल का BDS ख़त्म हो गया तो ये तो फिर 3 ही साल है। सो प्लीज़ विद फुल एक्साइटमेंट, फुल ज़ील, फुल एनर्जी जाके अपना कॉलेज ज्वाइन करिए, अपना डिपार्टमेंट ज्वाइन करिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं यहीं हूँ, आपको कोई डाउट्स हों, कॉमेंट्स हों, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई वुड लव टू हेल्प यू ऑल आउट एंड आई वुड लव टू प्रोवाइड माई इंसाइट्स। सो आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल थ्रू द कमेंट सेक्शन। सो आप वहाँ पे मुझे लिखें, मुझे बताएं एंड डू टेक केयर। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कॉमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।